समृद्ध थे कविवर राकेश। हिंदी के महत्वपूर्ण कवि गीतकार राम इकबाल सिंह राकेश की जन्म जयंती पर महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश स्मृति समिति, मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर, बिहार गुरु तथा संस्कृति संगम के संयुक्त तत्वावधान में स्मृति पर्व का आयोजन आमगोला स्थित शुभानंदी परिसर में किया गया, जिसमें राकेश जी के चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत विषय प्रवेश के क्रम में कवि, गीतकार और बेला पत्रिका के संपादक डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि घोषित रूप से कविवर राकेश जी ने किसी महाकाव्य का सृजन नहीं किया, मगर उनकी कई लंबी कविताएं महाकाव्यात्मक औदार्य से भरी हुई हैं। गांव, प्रकृति, जीवन, आध्यात्म, मूल्य और विराट मनुष्य राकेश जी की रचनाओं के केंद्र हैं। वे भाषा और भाव दोनों से समृद्ध थे। शिल्प कौशल और भाव वैभव उनके सृजन में देखने योग्य है। हम उनका स्मरण अपने को संस्कारित करने के लिए करते हैं और पीढ़ियों में ऐसे रचनाकार इसलिए जीवित रहते हैं कि उन्होंने अपने जीवानुभव और समृद्ध परंपरा को अक्षर रूप में भविष्य के सामने अर्पित कर दिया है। आयोजन की अध्यक्षता करते हुए कवि, गीतकार डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने कहा कि उत्तर बिहार के प्रतिभावान कवि के रूप में महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश को जाना पहचाना जाता है। उनकी कृतियों में मनुष्यता की गंध, संगीत, आत्मकथा, आत्मीयता, जीवन बोध आदि बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व मौजूद हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। राकेश जी का सौभाग्य रहा कि उन्होंने अज्ञेय जी का स्नेह प्राप्त किया, सुमित्रा नंदन पंत जी का सानिध्य प्राप्त किया, आगे बढ़ते रहे और अपनी मातृभूमि भदई गांव को अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि यही उनके जीवन की सबसे बड़ी साधना स्थली है। संस्कृति जीवी और समाज सेवी मुकेश त्रिपाठी ने कहा कि हमें अभिमान है अपने मुजफ्फरपुर के ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार पर। मिशन भारती के अध्यक्ष अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा ने कहा कि साहित्य अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है और हमें मूल्य की रक्षा के लिए आधार देता है। शिक्षाविद मधुमंगल ठाकुर ने अपने उद्गार में कहा कि राकेश जी के कारण हमारा जनपद संपूर्ण हिंदी जगत में सम्मान पाता है। दूसरे सत्र में काव्य पाठ करते हुए कवि विजय शंकर मिश्र ने मुक्त जो कर दे कथन वे और होते हैं सुनाकर वातावरण को उल्लासमय कर दिया। संजय पंकज ने एक गीत सुनाया जिसकी पंक्तियां होठों पर मुस्कान, मनोहर होठों पर मुस्कान, सबकी खुशियों से बढ़ जाती है मेरी तेरी शान, देर तक गूंजती रही। कवियत्री पूजा ने स्त्री की संघर्ष गाथा को प्रस्तुत किया। उन्होंने सुनाया सुबह से रात ढले तक स्वयं से भी लड़ती रहती है स्त्री। युवा कवित्री ऋचा ने अपनी पंक्तियों लड़की ही जानती है कि उसके सोच में कैसे कैसे संदर्भ आकार लेते हैं से सबको प्रभावित किया। युवा संस्कृति कर्मी चैतन्य चेतन ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि हमें अच्छी भाषा और भाव के लिए महाकवि राकेश को पढ़ना चाहिए। उपस्थित लोगों में युवा रंगकर्मी प्रमोद आजाद, समर, अभिषेक अंजुम, अनुराग आनंद महत्वपूर्ण रहे। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राजन गुप्ता ने कहा कि ऐसे आयोजन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।